दोस्तों अगर आप भी बाबर आजम, रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार रहा था पाकिस्तान और फिर अंतिम लम्हों में जीत कर पूरे वर्ल्ड कप में सनसनी मचा दी है। लेकिन दोस्तों जीत के बाद बाबर ने जो भारत पे कहा ना, उसे सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। क्या बोले बाबर, उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बाबर और रोहित में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का एक बेहद ही खतरनाक मुकाबला आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। देखिए मुकाबले तो कहने को बहुत होते हैं, लेकिन ये वाकई में सांस रोक देने वाला मैच था इस बार के वर्ल्ड कप के सीजन का। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम को जीत की जरूरत थी, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अपने जीतने का सिलसिला बरकरार रखना चाहती थी। खैर टॉस जीते बाबर और टॉस जीतकर उन्होंने चुन ली पहले बल्लेबाजी। लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम की शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं थी। देखिए पाकिस्तान की टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन शफीक नोरन तो इमाम उलक 12 पर निपट गए थे। हाँ, बाबर ने बीच में आकर 50 रन बनाए और रिजवान की भी छोटी 31 रन की पारी देखने को मिली, लेकिन इनके अलावा कोई खिलाड़ी धुआंधार इनिंग नहीं खेल पाया। केवल शकील को छोड़कर जिन्होंने बनाए 52 रन और 43 रन बनाए थे शादाब खान ने। 270 पर पहुंच गई थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन ऑल आउट हो चुकी थी इतने पर, और 271 का टारगेट मिला था। अब जाहिर सी बात है टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं। ऊपर से अफ्रीकी टीम जो कि इस बार के वर्ल्ड कप में बड़े से बड़े टारगेट बना चुकी है और बड़े से बड़े टारगेट्स को छोटा भी कर चुकी है। चेस करते वक्त दोस्तों अफ्रीकी टीम की शुरुआत भी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। देखिए बहूमा 28 पर निपटा दिए गए तो 24 पर क्विंटन डी कॉक, इतने में ही वेंडर ड्यूसन 21 पर आउट हो जाते हैं और झटका तब लगता है जब क्लासन 12 पर आउट होते हैं। कहने को तो 136 पर 4 विकेट हो गए थे दोस्तों अफ्रीकी टीम के, लेकिन यहां से मुकाबले को संभाला एक खिलाड़ी ने, एडम मार्करम में। दोस्तों एडम मार्करम ने 91 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अगला विकेट सीधा ना 206 रन तक ले गए। मतलब कि वहां पर विकेट गिरा और उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला भी चलता रहा, लेकिन रन्स भी बनते रहे। परंतु मुकाबला तब रोमांचक बना जब एडम मार्करम का कैच बाबर आजम ने पकड़ लिया। देखिए वैसे जीतने तो 58 गेंदों में 21 रन चाहिए थे, लेकिन अब भी पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं गेम में बनी हुई थी। और कहने को तो दोस्तों वैसे 3 ही गेंदें पाकिस्तान को इस मैच को जिता सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत क्या वाकई में उनका साथ देगी, ये आगे पता चला। दोस्तों मार्करम के आउट होते ही प्रेशर तो अफ्रीका पर बनने लगा था, और प्रेशर में एक अपॉर्चुनिटी तलाशी यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने, जिन्होंने 10 रन बना रहे कोटसी को बड़े शानदार तरीके से कैच आउट करा दिया रिजवान के हाथों। बस दोस्तों फिर क्या होना था, चाहिए थे 53 गेंदों में 21 रन, लेकिन विकेट भी तो 2 ही बचे थे। और इधर शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार, हैरिस रॉफ और बाकी सभी खिलाड़ी मिलकर अब प्लान बना चुके थे कि कैसे अफ्रीका को घेरना है। और दोस्तों फिर वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बैक टू बैक आगे चलकर 2 विकेट गिरे और पाकिस्तान ने हारे हुए मुकाबले को जीतकर अपने नाम आखिरकार कर ही लिया। और दोस्तों मुकाबला जीतते ही लेकिन बाबर आजम ने जो कहा ना भारत पर, उसने वाकई में सबको हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि अपनी लूजिंग स्ट्रीक को तोड़कर बाबर ने जीतकर अफ्रीका से अपने बयान में कहा, इसी पल को तो हम पिछले 3 मैचेस से तलाश रहे थे। देखिए पाकिस्तान की टीम भले ही मुकाबलों को हारी है, लेकिन उनमें हमने बहुत बड़ी गलतियां की, ऐसी गलतियां जो प्रेशर में तब्दील हो चुकी थी। यही वजह है कि भारत से हारने के बाद हमारे ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया कि हम ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान सबसे हारते चले गए। हाँ उसमें हमने गलतियां की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, लेकिन इस बार हम अपने आप को इंप्रूव करके आए थे। मैं सबको बताना चाहता हूं कि देखिए एमए चिदम्बरम स्टेडियम में अगर आप 270 और 300 बना रहे हैं तो उसे रोका जा सकता है। हमारे गेंदबाजों ने बिल्कुल वही किया। हमें शुरुआती दौर में विकेट्स मिल चुके थे, बस हमें मुकाबले को जीतना था। और मार्करम का विकेट जैसे ही मिला, गेंदबाजों ने अच्छे तरीके से, बखूबी तरीके से प्रेशर बनाया और हम जीतने में कामयाब हो भी गए। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के फैंस को, कि ये तो बस एक सुनहरी जीत की शुरुआत है। अभी तो बहुत क्रिकेट बचा है और हमें इस टूर्नामेंट को भी जीतना है। इसके बाद दोस्तों बाबर ने भारत पर भी कहा, भारत की सरजमी पर खेलने का जो मौका मिला है ना, हम इसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहते। यहाँ की आवाम, यहाँ के फैंस में एक अलग ही मजा है। वो हमेशा समर्थन करने के लिए मैदान में आते हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे याद है वो सारे दृश्य, वो सारे लम्हे जब हम मुकाबले को हार गए थे, लेकिन फिर भी विराट ने पास आकर मुझे साहस दिया। रोहित शर्मा ने हमारी टीम के खिलाड़ियों की मदद करी और बताया कि टूर्नामेंट में आप अब भी अच्छा कर सकते हैं। सच बताऊं तो केवल उसी यकीन के साथ हम इस मुकाबले को जीत पाए हैं, वरना अपनों ने तो केवल ताने ही दिए। उम्मीद है भारत से जल्द मुलाकात होगी। दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने जीतकर सनसनी मचा दी है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला गया जिसे देखकर वाकई में हर कोई कह सकता था कि रोंगटे खड़े हो गए थे इस मुकाबले को देखने में।
आपको बताएं दोस्तों कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम के बीच का यह मुकाबला इतना खतरनाक था कि अंतिम गेंद तक बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा तो जीतेगा कौन। पाकिस्तान और अफ्रीका की टीम जीत के लड़ते हुए एमए चिदंबरम स्टेडियम तक पहुंची, जहां टॉस पाकिस्तान ने जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी के आंकड़े कुछ ऐसे थे जो बताने लायक नहीं है। दोस्तों, सलामी जोड़ी के दोनों बैट्समैन इस टीम के मात्र 20 रन के अंदर निपट गए थे, जिनमें शफीक और इमाम उलग का नाम शुमार है। बाबर ने इसके बाद आकर 50 रन लगाए और रिजवान ने 31 भी, लेकिन टीम संभल नहीं पाई क्योंकि जैसे ही आउट हुए तब शकील भी 52 पर आउट हो गए। हाँ, शादाब ने एक ताबड़तोड़ 43 रन की पारी खेली, लेकिन टीम 270 पर निपट गई थी। अब दोस्तों, अफ्रीका जैसी टीम को जीतने के लिए 271 चाहिए, जो कि वाकई में उनके हिसाब से कम है, क्योंकि इस बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर ना इसी टीम के बल्ले से निकला है। और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्हें रोकना, लेकिन ये एमए चिदंबरम स्टेडियम है, यहाँ गेंदबाजी से ही जीता जाता है। और दोस्तों, इसका असर आते ही दिखा जब बबूमा 28 और 24 पर डिकॉक आउट हो गए। बाकी खिलाड़ी भी 21, 12, 29 पर निपट रहे थे, जिनमें मिलर और वेंडर ड्यूसन शामिल थे। लेकिन मार्करम की 91 रन की पारी अफ्रीका को लगभग जिता चुकी थी तब तक, जब तक दोस्तों मार्करम आउट नहीं हुए। उसामा नाम के गेंदबाज ने दोस्तों मार्करम का विकेट लिया। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने सेट बल्लेबाज कॉटजी को 10 रन पर आउट किया तो मैच बन गया था। अब अंतिम विकेट बच रही थी और जिताने वाले केवल शमसी और केशव महाराज थे। और दोस्तों, यकीन मानिए, अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर एक ऐसा कारनामा हो गया ना कि किसी को आंखों पर यकीन नहीं हो पाया। 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक तगड़ा रिव्यू हुआ और ये अंपायर्स कॉल थी, लेकिन ये थी साउथ अफ्रीका के फेवर में, जिससे कि शमसी तो बच गए और इसी को पाकिस्तानी दिग्गज और खिलाड़ी बेईमानी करार दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे क्लोजेस्ट कॉल का फैसला था जो अंपायर ने पाक के खिलाफ लिया। खैर दोस्तों, इसके बाद केशव ने मैच को जिता दिया और जीत गई साउथ अफ्रीकी टीम 1 विकेट से। इस थ्रिलर मैच में हारने के बाद पाकिस्तानी दिग्गज और खिलाड़ी पूरी तरीके से बौखला उठे हैं। किसने क्या कहा, चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि अख्तर ने कहा, यह तो सरासर बेईमानी हुई। देखिए, पाकिस्तान की टीम जब जीत रही थी तो मैदानी अंपायर भी किस कदर साउथ अफ्रीका का साथ देने लगे। साफ तौर पर शमसी आउट थे, लेकिन न जाने मैदानी अंपायर ने क्या खाकर फैसला लिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ चले गए। और देखा जा सकता था कि ये वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे क्लोजेस्ट अंपायर्स कॉल थी, जो कि पाकिस्तान के हक में जानी चाहिए थे, लेकिन बेईमान अंपायर ने ऐसा किया नहीं और पाकिस्तान हार गया। इस पर तो एक्शन होना चाहिए। तो वही दोस्तों, इंजमाम उलग ने भी कहा, जीत की बधाई मैं साउथ अफ्रीका को नहीं बल्कि अंपायर को दूंगा, क्योंकि उन्हीं के बल पर तो साउथ अफ्रीका जीता है और उन्होंने जिताया भी है। शमसी साफ तौर पर अंपायर्स कॉल के जरिए आउट हो सकते थे, लेकिन अंपायर ने साफ तौर पर यह फैसला अफ्रीका के हक में सुना दिया, बिना 2 एंगल से सोचकर। ये तो बेईमानी हुई। तो वही दोस्तों, अफरीदी का भी कहना था, बेईमानी से ही विश्व कप जीतना है तो पाकिस्तान को बुलाया ही क्यों। पिच से छेड़छाड़ पहले होती थी और अब अंपायर फैसला खिलाफ सुनाने लगे हैं। ऐसे तो जीत गए वर्ल्ड कप सच्चाई से। तो वही दोस्तों, आपको बता दें कि हैरिस रॉफ ने भी कहा, यह बेईमानी सबसे बड़ी है। इतिहास में शायद मैंने ऐसे तरीके से अंपायर को फैसला चुनते नहीं देखा गया। एटलीस्ट मैदानी अंपायर को हमारे साथ होना चाहिए था। डीआरएस में तो बाद में देखा जाता, लेकिन मैदानी अंपायर ही धोखा दे गए, जिसके चलते हम इस मैच में हार गए। तो वही दोस्तों, रिजवान ने भी कहा, यह हार कभी भूल नहीं पाएंगे और जीतना वाकई में साउथ अफ्रीका की अंपायर को मुबारक हो, क्योंकि उनके गलत फैसले पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करा चुके हैं। दोस्तों, इस मैच को हारकर वाकई में पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा है। दोस्तों, विश्व कप के 26वें मुकाबले में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के मैदान पर आमने सामने हुई। इन दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिला। आपको बता दें, इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने अब्दुल्ला शफीक के साथ इमाम उल हक मैदान पर उतरे। इन दोनों की जोड़ी टीम के लिए धीरे धीरे रन बना रही थी और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अपनी टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए मार्को जैनसन ने ओवर की तीसरी गेंद पर अब्दुल्ला शफीक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 9 रन बनाकर शफीक मैदान के बाहर चले गए। पाकिस्तान टीम का 20 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने कप्तान बाबर आजम उतरे। उन्होंने इमाम उल हक के साथ मिलकर टीम की पारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन मार्को जॉनसन की घातक गेंदबाजी के आगे इमाम उल हक भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर इमाम उल हक भी पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम का स्कोर 38 रनों पर 2 विकेट गिर गया। पाकिस्तान की पारी डगमगाने लगी। शुरुआत में ही 2 विकेट गिर गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर बाबर आजम का साथ देने विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को संभालने का जिम्मा उठाया। धीरे धीरे रन बनाने लगे और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 58 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिजवान आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके चकले से चौके और छक्के भी निकल रहे थे। वहीं बाबर आजम भी टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और रन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन टीम के लिए 16वां ओवर फेंकने आए ग्रैंड कॉटेज ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद रिजवान को चलता कर पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका दे दिया और टीम का 86 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर गया। कप्तान बाबर आजम मैदान पर टिके हुए थे, मगर उनका साथ कोई भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं दे रहा था। पाकिस्तान टीम की स्थिति बेहद खराब हो गई। अफ्रीका इस मैच में हावी नजर आ रहा था। अब बाबर आजम का साथ देने मैदान पर इफ्तिकार अहमद आ गए। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी और एक के बाद एक ये दोनों बल्लेबाज रन बनाते गए और अपनी टीम के स्कोर को
100 रनों के पास पहुंचा दिया, तो वहीं कप्तान बाबर आजम भी टीम के लिए रन जोड़ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इफ्तिखार अहमद बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से शानदार चौके और छक्के भी निकल रहे थे। उनकी घातक बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि टीम का स्कोर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन टीम के लिए 25 रन ओवर तक फेंकने आए साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज शम्सी ने ओवर की पहली गेंद पर इफ्तिखार अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान टीम को 129 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। लेकिन कप्तान बाबर आजम मैदान पर टिके हुए थे। वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और अब उनका साथ देने मैदान पर साउथ शकील आ चुके थे। कप्तान बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद ज्यादा देर तक मैदान पर टिके नहीं और 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर शम्सी के शिकार हो गए। 50 रन बनाकर टीम के लिए पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, 5वां झटका 141 रनों पर लगा। पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। 14 शकील का साथ देने मैदान पर शादाब खान आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया और ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। शादाब खान टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। उनके बल्ले से चौके और छक्के भी निकल रहे थे। वहीं साउथ शकील उनका साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे। बेहद आक्रामक अंदाज में टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। मानो ये दोनों बल्लेबाज आज टीम के लिए सबसे बड़े खिलाड़ी साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के लिए अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। अपनी टीम के स्कोर को 35 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 विकेट के नुकसान पर 189 रनों तक पहुंचा दिया। साउथ अकील 22 गेंद में 28 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। वहीं शादाब खान 23 गेंद पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर साउथ अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी से यही लग रहा था कि पाकिस्तान टीम 250 रनों से 270 दिनों तक बंधा सकती है, क्योंकि अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी पूरे मैच में देखने को मिली है। तो ऐसे में इन दोनों की टीमों के बीच जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।